अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 की हमने कमांड्स चलानी है। तो यहाँ आप दिखेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप होते हैं, इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने PHP माय एडमिन पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, या डायरेक्ट यहाँ लिख दें लोकल होस्ट /PHP माय एडमिन, आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। तो हम डेटाबेस कौन सी डेटाबेस पे एक्सपेरिमेंट करें, माई DB की डेटाबेस है जो मैंने पहले बना के रखी हुई है। तो आज हमारे लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हम कमांड देख लेते हैं। पहली जो कमांड है हमारे पास वो है कि चेंज डेटा टाइप और साइज़ ऑफ अ कॉलम। आप एक कॉलम को चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास ये पर्सन का टेबल है, इस पे जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये जो सिटी है इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है। हम इसको चेंज करना चाहते हैं, सिटी की टाइप को हम चेंज करना चाहते हैं। आपने कहा अल्टर टेबल पर्सन्स, अल्टर कीवर्ड है और टेबल भी कीवर्ड है। आपने लिखा मॉडिफाई अल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई कॉलम, दोनों कीवर्ड हैं। कॉलम का नाम सिटी, उसकी टाइप आप पहले टेक्स्ट थी, आप वारचार करना चाहते हैं, वारचार आपने 300 कर दी। अल्टर कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है, जो टेबल आप चेंज करना चाहते हैं उसका नाम। मॉडिफाई कीवर्ड है, कॉलम कीवर्ड है और कॉलम का नाम और उसकी टाइप और उसकी लेंथ। आप इसको चलाएंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी क्या हो जाएगी, चल जाएगी। तो इसने क्या कहा, कॉलम चेंज हो गया। हम इसकी स्ट्रक्चर पे वापस जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पे वापस जाते हैं। तो अब वो पहले टेक्स्ट थी, अब सिटी क्या हो गया, वारचार 300। तो आज की कमांड में हमने देखा कि डाटा टाइप कैसे चेंज करनी है और लेंथ कैसे। ये 300 है, आपने 200 इसको करना है। तो आप क्या करें, दोबारा कमांड लगाएं कि जो सिटी का कॉलम है उसको 200 कर। लेंथ अगर आपने ज़्यादा दी हुई थी गलती से तो आप 200 करना चाहें वारचार, तो अब ये क्या करेगा, 200 कर देगा। मैं इसको गो करता हूँ, तो ये गो किया मैंने। अब मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ, अब इसकी 300 से 200 होगी, लेंथ कितनी हो गई है, 200 हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी कमांड है कि आपने एक टेबल बनाया, उसमें आप कॉलम ऐड करना भूल गए, आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहते तो कैसे ऐड करेंगे। ये टेबल है, इसमें डेट ऑफ बर्थ पहले से पड़ी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी। तो मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे यहाँ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। एसक्यूएल में जाएं और यहाँ आप कमांड लिखें कि अल्टर टेबल, ये दोनों कीवर्ड हैं, टेबल का नाम जिसको चेंज करना है, ऐड कीवर्ड डालेंगे और नया कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हैं उसकी टाइप। तो ये क्या करेगा, ये नया कॉलम ऐड कर। आप इसकी स्ट्रक्चर में जाएं, डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गई है, डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गई है। सपोज करें मैं इसका सिटी, इसका कंट्री ऐड करना चाहता हूँ। फिर एसक्यूएल पे जाएं और इस कमांड को पेस्ट करें और यहाँ डेट ऑफ बर्थ की जगह पे क्या लिखें, कंट्री। इसकी डेटा टाइप, कंट्री की डेटा टाइप मुझे वारचार चाहिए और ये 100 चाहिए। आप इसको वो करेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर में जाएंगे, कंट्री ऐड उसने कर दिया, ये कंट्री ऐड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप वैसे ग्राफिकल यूज़र से डालना चाहते हैं कंट्री, अब आप देखें मिडल नेम डालना चाहते हैं तो यहाँ आप कहें आफ्टर फर्स्ट नेम, आफ्टर फर्स्ट नेम, आफ्टर लास्ट नेम क्या करना चाहते हैं आप, आफ्टर लास्ट नेम आप क्या करना चाहते हैं, एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। आपने गो किया और यहाँ आपने दे दिया मिडल नेम और इसकी टाइप आपने क्या दे दी, टेक्स्ट दे दें या वारचर दे दें। आपने यहाँ 100 दे दिया उसे। आप ग्राफिकली भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पे जाएंगे, अब देखें फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो है ड्रॉप कॉलम। एक कॉलम आपने ऐड किया, आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसको देखते हैं कैसे चलाते हैं। यहाँ एसक्यूएल पे जाएं। सपोज़ मिडल नेम जो अभी हमने ऐड किया उसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखें आप, मिडल नहीं, जो कॉलम आप रिमूव करना चाहते, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप
ड्रॉप कॉलम कीवर्ड हैं, ये जो ब्लू हैं ये सारे कीवर्ड हैं, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। आप गो पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम स्ट्रक्चर से टेबल से रिमूव हो जाएगा। आपने गो किया, उसने आपसे परमिशन ली गो। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ वो कॉलम मिडल नेम यहाँ से रिमूव। ये नेक्स्ट हमारी कमांड है नॉट नल कंस्ट्रेंट। आप ये चाहते हैं कि टेबल क्रिएट हो, टेबल तो क्रिएट हो लेकिन उसमें कॉलम नल अलाउ ना हो। जैसे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल है, टेबल का नाम है 9। आपने कहा पहला कॉलम डाले वो नल ना हो, लास्ट नेम नल ना हो, फर्स्ट नेम नल ना हो, एज आप कहते हैं नल हो। एज अगर उसने एंटर नहीं की तो नल एंटर कर सकते। तो आप किसी को नल करना चाहें, किसी को नॉट नल करना चाहें तो आगे क्या लिख दें, नल, या ये केस सेंसिटिव नहीं है। लोअर ABC में लिखेंगे तब भी ठीक है, अपर केस में लिखेंगे तब भी ठीक। ओके, अब ये टेबल उसने टेबल 9 बना दिया। अब टेबल 9 का आप स्ट्रक्चर में जाके देखें, टेबल 9 का जो स्ट्रक्चर है ये टेबल 9 है, पर्सन 9। अब यहाँ देखें उसने टेबल बना दिया है जो अभी हमने उसको कहा था। ये देखें ये नल है और ये भी ये नल है, ये नल है और बाकी दो हमने नल, बाकी 3 नॉट नल कहे थे। कमांड हमारी क्या थी कि ये तीनों नॉट नल हैं और ये नल, ठीक है। ये नल कंस्ट्रेंट हमने लगाना सीख लिया। नेक्स्ट हमारी कमांड है कि यूनिक कंस्ट्रेंट। आप कहते हैं कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना आए तो आपने क्या किया, यूनिक आईडी यूनिक होना चाहिए। तो आपने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें आप चाहते हैं कि टेबल क्रिएट हो, टेबल नंबर 8 है। आपने कहा कि ये नल हो, नॉट नल हो, ये नॉट नल हो, इसका आपने मेंशन नहीं किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल अलाउड हो जाएगा, ये भी नल अलाउड है। अब आपने यूनिक का कीवर्ड लिखा, कीवर्ड है, और जो कॉलम आप यूनिक चाहते हैं वो यूनिक। तो अब आईडी के कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं हो सकेगी। तो वो किया आपने, तो ये टेबल उसने क्रिएट कर दिया। आप इसको जाके देख सकते हैं। टेबल हमने टेबल नंबर 8 person_8 बनाया, उसको जाके देखते हैं उसके स्ट्रक्चर में कि क्या उसने आईडी को यूनिक बनाया है या नहीं बनाया। अब ये देखें कि आईडी के आगे उसने यूनिक लिखा हुआ है कहीं। मैं आप अभी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर इसमें उसने डुप्लीकेट वैल्यू लॉक कर दी, जैसे इसको भी मैं 1 लिख देता हूँ, इसमें मैं अली लिखता हूँ, इसमें फादर नेम फर्स्ट नेम में मैं ये लिख देता हूँ, एज में मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। मैं इस दूसरा रिकॉर्ड यहाँ भी मैंने 1 डाला है और दूसरे में भी 1 डाल देता हूँ, हालांकि इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो अब ये मुझे एरर देगा कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, आपने 2 लोगों का आईडी सेम रख दिया जो कि अलाउड नहीं है। तो मैं गो करूँगा तो अब वो मुझे एरर देगा। एरर क्या है कि डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1 की आईडी यूनिक था, क्योंकि हमने इस पर यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। तो अब आप इसमें 1 एंटर नहीं कर सकते। आप इसका रिकॉर्ड ठीक कर दें तो ये सही कर देगा। आप इसको 2 कर दें तो अब ये 2 है, ऊपर वाला 1 है, तो अब एरर नहीं आएगा। आप इसको गो करें तो अब ये ठीक हो, दोनों रिकॉर्ड से रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों रिकॉर्ड उसने रिजल्ट कर दी, ठीक है जी। आप डायरेक्ट ये कमांड भी लिख सकते हैं, ये कमांड आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप GUI पे ना जाएं, SQL पे जाएं और आप यहाँ जाएं। आपने जितने रिकॉर्ड डालने हैं आप, ये 3 है, ये असद है और ये 4 है और ये अब्दुल्ला है। आप इसको एंटर कर सकते हैं। पहले में आपने आईडी देना है, पहली जगह पे ब्रैकेट में आईडी देना है, ये आईडी दे दिया। फिर आपने लास्ट नेम देना है, ये लास्ट नेम दे दिया। सीक्वेंस यही रखेंगे, ये फर्स्ट नेम दिया, आप यहाँ फर्स्ट नेम दे दिया और यहाँ एज दे दी, फिर एज दे दी, कॉमा सेपरेटेड। आप फिर जितने भी रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक और रिकॉर्ड एंटर कर दिया कॉमा, तो वो क्या करेगा, यहाँ 5 कर दिया तो वो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। गो, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो आप इसको जाके देखना चाहते हैं तो सारे रिकॉर्ड ब्राउज़ करके देख भी सकते हैं। ये सारे रिकॉर्ड यहाँ आ गए।
जी नेक्स्ट हमारा है यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन 2 कॉलम। अगर आप 2 कॉलम को यूनिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर आप क्या करें, आपने ये टेबल बनाया, टेबल 33 है या कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ आपने कंस्ट्रेंट लिखा कीवर्ड, कंस्ट्रेंट का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, कंस्ट्रेंट कुछ भी, कंस्ट्रेंट 1 2 3 कोई भी नाम दे सकते हैं। यूनिक आईडी भी यूनिक हो और लास्ट नेम भी यूनिक। अब आपने कहा 2 कॉलम यूनिक हो, कंस्ट्रेंट का नाम आपने C123 रखा, तो अब ये क्या करेगा, दोनों पे यूनिक लगा देगा। अब दोनों में यूनिक वैल्यूज़ डालना लाजमी, ठीक है जी। अभी हमने टेबल बनाया है 32 पे हमने क्या किया, 2 पे यूनिक लगा दिया है, एक कौन सा आईडी और दूसरा कौन लास्ट, ये दोनों, एक ये यूनिक है और ये एक ये, इन दोनों में यूनिक वैल्यूज़ डालेंगे, अदरवाइज एरर आए, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड हमारी है ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट टू एग्जिस्टिंग टेबल। एक टेबल पहले से बना हुआ है, उसमें यूनिक नहीं डला हुआ, तो आप उसको कैसे इंसर्ट करेंगे। ये टेबल है, इसमें फ़र्स्ट नेम यूनिक नहीं है, हम फर्स्ट नेम को यूनिक करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि अल्टर टेबल 32 person_32 और ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट, ऐड यूनिक ऑन आईडी। अब ये टेबल पहले से बना हुआ था, हम उसमें यूनिक का कंस्ट्रेंट लिखना भूल गए थे, ऐड करना, तो अब आपने कहा कि अल्टर तब्दील करो टेबल कीवर्ड, टेबल का नाम ये है, और ऐड करो यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन आईडी। तो अब आप इसको क्या करेंगे, गो करेंगे, तो अब ये यूनिक इस पे लगा दें। अब इसमें आईडी पे यूनिक का जो वो है वो लग गया, ठीक है जी, कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमारी कमांड है ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट्स टू 2 कॉलम। तो ये सेकंड मेथड है, पहले भी हमने इसको लिखना सीखा है, लेकिन ये देखें कि हमने इसको SQL में चलाते हैं। अगर एक से ज़्यादा पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है तो आप क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का कोई भी नाम दे सकते हैं, और यूनिक कीवर्ड है, और इन ये 2 यूनिक हो जाएं तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको टेबल नंबर 90 कह देता हूँ, तो ये गो करेंगे तो ये क्या करेगा, 2 टेबल पे यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा देगा। वो कह रहा है कि टेबल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है, टेबल हमारा 8 शायद एग्जिस्ट करता है, उस पर आप यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते, ये एग्जीक्यूट हो। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट लेक्चर में